नमस्ते। सौर तकनीकी विकास प्रशिक्षण के 8वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बेसिकली समझेंगे कि जो सिस्टम का रख रखाव है वो कैसे करनी चाहिए, क्या उस पर ध्यान देने चाहिए, क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या कस्टमर को बताना चाहिए। तो जब भी सोलर पावर प्लांट के रख रखाव की बात करते हैं, मेंटेनेंस की, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली तीन मेजर चीजें होती है जो कि हम डे टू डे और जब भी हम सिस्टम मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, सर्विस के लिए जाते हैं, तो उसको चेक करते हैं। नंबर वन, पैनल। नंबर टू, बैटरी। नंबर थ्री, वायरिंग। ये मेजर तीन चीजें हैं जो कि हम चेक करते हैं, और यही चीजें सिस्टम के परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है, इस सिस्टम के परफॉर्मेंस को बताती है। और जब भी कोई आप स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमेशा एक चेकलिस्ट रखें अपने पास कि जब भी आप सिस्टम पे जा रहे हैं देखने के लिए, तो आपने क्या क्या चेक किए और क्या क्या आपको फॉल्ट मिला, तो एक चेकलिस्ट होता है जिसको हमेशा अपडेट करते हैं। और जो लास्ट है वो ग्राहक की प्रतिक्रिया। जब भी आप रिपेयर मेंटेनेंस करने के बाद ग्राहक की प्रतिक्रिया जरूर लें कि उनको कैसा लगा है, सिस्टम कैसा लग रहा है, क्या चीजें चल रही हैं। तो जो सोलर पैनल के रख रखाव की जब भी बात आती है, तो मेजर सोलर पैनल में, क्योंकि ये मूवेबल पार्ट नहीं है, ये स्थिर रहता है, और इस पे जो एक ही चीज होती है वो होती है कि वो गंदा होता है। उस पे धूल पड़ते हैं, मिट्टी पड़ते हैं, और वो सब सारी चीजों को इसके इससे पैनल का जो एफिशिएंसी है, पैनल का जो वर्क है, वो उसको प्रभावित करता है। तो हमें बस एक चीज पे ध्यान रखना है जब भी हम पैनल की बात करते हैं, कि पैनल के रेगुलर साफ सफाई होनी चाहिए। अगर आप बात करते हैं कि मेगावाट के प्लांट, तो वहां पे ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि अगर सपोज करिए कि 10 मेगावाट के सिस्टम है थे, और उसकी जनरेशन, जैसे आपको पता है कि 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 4 यूनिट बिजली बनाता है, तो 10 मेगावाट का सिस्टम वो डेली आप वो डेली 40,000 बनाएगा। तो डेली अगर 40,000 यूनिट अगर बिजली बन रहे हैं, अगर धूल की वजह से मान लीजिए कि उसकी एफिशिएंसी 10%, 15% कम हो गई, अगर धूल आ गया, उसमें मिट्टी आ गई और दूसरी चीजें हो गई, तो गंदा हो गया पैनल, तो आप सीधे के सीधे 1/4 जनरेशन पे चले जाएंगे। और उस टाइम ये होता है कि जितने आप जनरेट करते हो उसके हिसाब से 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए जो भी टैरिफ होते हैं, उसके हिसाब से बिल मिलते हैं, तो उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं कंपनियों के। तो केवल एक अगर पैनल गंदा होने से हजारों के नुकसान होने लगते हैं पर डे कंपनियों को। लेकिन छोटे सिस्टम में इतना मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमेशा आप कस्टमर को बताएं कि कम से कम हफ्ता दिन में करें तो बहुत बढ़िया है, अगर हफ्ता दिन में नहीं कर रहे हैं तो 14 दिन में जरूर कर दें एक बार पैनल को। लेकिन ये जरूर बताएं कि ऐसा ना हो कि सूखे कपड़े ले जाके रगड़ रहे हैं, तो हमेशा उनको बताएं कि कब, हमेशा पैनल को या तो एकदम सुबह में करें या तो एकदम शाम में साफ सफाई करें, और हमेशा अ, कपड़े को भिगो के उस पर चलाएं, ताकि ऐसा ना हो कि धूल के कण की वजह से उस पर स्क्रैचेज आए पैनल पे। तो ये सब सारी चीजों को कस्टमर को जरूर बताएं जब भी आप पैनल के रख रखाव के बारे में बताते हैं। अभी इसके फायदे क्या है? जैसे ही अगर आप अभी पैनल पैनल पे धूल है, अगर जैसे ही आप उसको साफ करते हैं, जनरेशन उसकी बढ़ जाती है, आपको यूनिट ज्यादा मिलने लगते हैं, आपको प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं बिजली के। और जो मेजर उद्देश्य यही है कि हमारा जो बिजली का जो जनरेशन है उसमें अगर हम कंटिन्यू साफ सफाई करते हैं, उसके वायरिंग को सही चेक करते हैं, तो उसके जनरेशन में इम्पैक्ट जाता है, वो बढ़ता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, साफ सफाई क्यों करना चाहिए, रख रखाव क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी लाइफ भी बढ़ती है। जब हम बोलते हैं कि सोलर पैनल 20 साल तक काम करेगा 80% एफिशिएंसी के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ले जाके पैनल लगा दिए और उसको छोड़ दिए तो 80 साल, हमारा 20 से 25 साल तक वो काम करता रहेगा। हो सकता है वो तो आपके 5 साल 10 साल में खराब हो जाए। और जनरली अगर खराब होता है तो रीजन ही यही है कि हम उसका रख रखाव नहीं करते। रख रखाव में इसमें क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए कि धूल जम रहे हैं, कुछ सेल्स के पास डेंस धूल जम गया, कहीं ज्यादा जम गया, कहीं कम जमा है, तो कहीं पे सोलर का रेडिएशन ज्यादा पड़ रहा है, कहीं पे कम पड़ रहा है। जहाँ पे कम पड़ रहा है वहां पे बिजली नहीं बन रही है, जहाँ पे ज्यादा पड़ रहा है वहां पे ज्यादा बिजली बन रही है। तो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड होते हैं, तो जहाँ पे कम बिजली बन रही है, जहाँ पे ज्यादा बिजली बन रही है, वो उसको इम्पेक्ट करेगा कम वाले को। तो धीरे धीरे जहाँ पे कम बिजली बन रही थी, वो धीरे धीरे अपना उसका जो लाइफ है वो कम होने लगेगा, उसका वर्क, वो सेल खराब होने लगेगा। जब एक सेल खराब होगा तो पूरा पैनल का
प्रोडक्शन लाइन खराब होने लगेंगे, दूसरे एक सेल दूसरे सेल को खराब करेगा। तो इससे जो जो चीजें हम सोच रहे थे कि 25 साल चलेगा, हो सकता है कि वो 10 साल में वो जनरेशन कम कर दे, या 10 साल में उससे आपको उस लेवल की आउटपुट ना मिले। तो उसको जीवन काल बढ़ाने के लिए भी पैनल का रख रखाव करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बैटरी। और बैटरी जो सोलर सिस्टम में जो सबसे डेंजरस है, जिसमें हजार्डस है, उसमें गैसें निकलती है, वो बैटरी है। तो बैटरी को बड़ी सावधानी के साथ आप जब भी रख रखाव करें, जब भी उसका मेंटेनेंस करें, तो बहुत सावधानी से रहें। तो हमेशा बैटरी का, तो बैटरी में दो चीजें होती है, एक तो बैटरी में क्या चेक करने, और दूसरा होता है बैटरी के कनेक्शन। तो बैटरी के कनेक्शन की जब भी हम बात करते हैं, तो उसके टर्मिनल पे हमेशा, अगर आपके घर में बैटरी है, अगर आप उसको साफ नहीं कर रहे तो आप देखेंगे कि उस पर व्हाइट व्हाइट जम जाते हैं टर्मिनल पे, या जहाँ पे आपने वायर को ला के टाइट किया है वहां पे वो हरा हो जाता है। डस्ट, उसको रस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रीन हो गया, वहां पे रेजिस्टेंस वो उत्पन्न करने लगेगा। तो उसको हमेशा जब भी मेंटेनेंस करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा ये इंश्योर करें कि वो साफ रहे, तो उसकी साफ सफाई बढ़िया से करें। और जो भी लूज कनेक्शन है, कभी भी सिस्टम में लूज कनेक्शन नहीं छोड़ना है, हमेशा कनेक्शन को चेक करें और कनेक्शन को हमेशा टाइट रखें। तो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और हमेशा ये लोग छोड़ देते हैं, हमेशा इसको इग्नोर करते हैं, वो है पेट्रोलियम जेली का उपयोग। जब भी आप बैटरी खरीदने जाते हैं, लेड एसिड की बैटरी, तो उसके साथ उसके जो पैकिंग होते हैं उसमें दिया होता है, दो दो डब्बे होते हैं, लाल के कहीं ब्लू के। उसमें पेट्रोलियम जेली होता है। पेट्रोलियम जेली वो वैसलीन टाइप का होता है। और वो क्या करते हैं जनरली, एक बार जब सिस्टम को लगा रहे हो तो उसी टाइम लगाया, बाकी टाइम उसको फेंक दिया। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। हमेशा उसको रखें और उसको सिस्टम पे लगाते रहे, हमेशा टर्मिनल पे लगाते रहे। इससे क्या होगा, वो जो रस्ट लगते हैं उससे बचाएगा सिस्टम को, बैटरी को। अगर रस्ट नहीं लगेंगे तो उसके चार्जिंग बढ़िया होगा, जब चार्जिंग बढ़िया होगा तो डिस्चार्जिंग बढ़िया होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग बढ़िया होगा तो पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, उसका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। तो हमेशा ये चीजों को ध्यान रखना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मिस करते हैं, हम भुला देते हैं उसको। लेकिन अगर इसको ध्यान रखेंगे तो ये काफी सिस्टम को बढ़िया से रन करने में हेल्प करेंगे। एक तो हो गए टर्मिनल वायर, दूसरे हो गए कि और क्या बैटरी में चेक करने हैं। तो दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। क्या होता है, जनरली लेड एसिड की बैटरी आ गई घर पे, लग गई, सिस्टम लग गया, हम उसको देख भी नहीं रहे कि उसमें पानी उसके खत्म हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, केवल उपयोग कर रहे हैं। अचानक से कभी ध्यान आता है कि हमारे घर का पंखा नहीं चल रहा है, जब हमारा सिस्टम चल नहीं रहा, अब आप बोलते हैं कि सिस्टम खराब हो गया। तो एक्चुअल में सिस्टम नहीं खराब हुआ। हमेशा आपको देखना है कि पानी का लेवल, ऐसा तो नहीं कि बैटरी हमारी सूख गई, पानी उसके खत्म हो गए, और वो बैटरी के जो उसके अंदर में सेल्स लगे हुए उसको अभी डैमेज कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा टाइम टू टाइम पानी को चेक करें। और अभी तो जितनी भी लेड एसिड टॉल ट्यूबुलर बैटरी आती है उसमें इंडिकेटर लगे होते हैं, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, कोई इंडिकेटर लगा होता है, उसमें ग्रीन है, ग्रीन तक है तो सही है, ग्रीन से नीचे आ रहा है तो वो पानी कम हो रहा है, आप उसको पानी डालिए, बैटरी बोलने लगती है कि आप हमें पानी डालिए। और तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमेशा पानी डालते रहें बैटरी में। अच्छा, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए पानी नहीं डाला, छोड़ दिया, बैटरी सूख गई। अब क्या किया, मार्केट से गए, पानी लाए और एक ही दिन में पूरा बैटरी को भर दिया। अभी इससे क्या होगा कि इससे बैटरी परमानेंटली खराब होने के डर बने रहते हैं। इसलिए क्या होगा कि वो, जब आप इतने पानी डालेंगे तो जो उसमें एसिड है उसका कंसंट्रेशन कम होगा, और हो सकता है कि जो ग्रेविटी है बैटरी की वो बैठ जाए, और ग्रेविटी बैटरी की बैठ गई तो फिर वो बैटरी खराब हो जाएगा, फिर वो कभी उठेगा ही नहीं, वो चार्जिंग ही नहीं लेगा। तो हमेशा पानी एक बार में न डालें, उसको एक एक दो दो दिन कर करके डालें। एक दिन में थोड़ा थोड़ा करके ही उसमें पानी डालें। और कई बार क्या होता है गांव में या छोटे शहरों में लोग गर्म पानी करके डाल देते हैं। तो बैटरी में कभी ये सब ना करें कि बैटरी में गर्म पानी डाल दे रहे हैं या कुछ ऐसे पानी डाल दिया, कुछ भी लेकर डाल दिया, नहीं। हमेशा प्रॉपर डिस्टिल्ड वाटर ही बैटरी में डालें, ताकि वो बैटरी की जो लाइफ है वो जितना आपको उससे मिलने चाहिए वो मैक्सिमम आउटपुट मिले, आपको मैक्सिमम उससे आपको लाभ मिले, और बैटरी आपकी ज्यादा दिन तक चले। जो तीसरा इंपॉर्टेंट है कि बैटरी
डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें गैसेस निकलती रहती हैं, उसमें एसिड भरा होता है, और एसिड जब गर्म होता है तो उसमें गैसेस निकलती रहती है, जो कि जो फ्लेमेबल भी होती है, जो ज्वलनशील होती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ पे बैटरी है, बैटरी रूम में स्मोक ना करें, वहाँ पे आग न जलाएं। कई बार क्या होता है, छोटे जगह पे या गांव में जहाँ पे किचन होता है वहीं पे बैटरी रख देते हैं लोग। तो इस तरह के कभी भी लोगों को सलाह न दें, कभी भी ये चीजें ना करें कि जहाँ पे खाना बन रहे हैं, जहाँ पे चूल्हे जलते हैं, वहीं पे आप बैटरी रख दें। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये इन सब चीजों को ध्यान देना है। जो जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कई बार क्या होता है, अगर रूरल एरियाज में है, गांव में अगर है, तो लोग उस पे बैटरी पे चीजें भरते जाते हैं, उस पे कुछ भी रख देते हैं। तो ये काम बिल्कुल ना करें, इससे बैटरी खराब हो सकती है, टर्मिनल टूट सकते हैं, दूसरी चीजें उसके जल सकते हैं, और इससे आग भी लग सकती है। अगर तो कभी आपने लोहा डाल दिया दोनों टर्मिनल टच करके, तो वो ब्लास्ट कर सकता है। तो ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, इसको हमेशा ध्यान रखें कि जिस तरह से इंस्टॉलेशन के बाद आपको जो चीजें नॉर्म फॉलो करने के लिए बोला गया, उसको प्लीज फॉलो करें। वायरिंग वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक सिस्टम की इफिशियंसी, उसके परफॉर्मेंस में ये वायरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं, आईटीआई किए हैं, तो आपको क्लास में बताया जाता है कि वायर को कैसे जोड़ना चाहिए। तो हमेशा जब भी आप वायरिंग करें या जब भी कहीं काट के जोड़ रहे हैं, तो उसको हमेशा प्रॉपर वे में जोड़ें, जिस तरह से आपने सीखा है। हमेशा उसको तंग जोड़ें, और उसको हमेशा टेप के साथ, इलेक्ट्रिकल टेप से बढ़िया से उसको पैक करें। ऐसा ना हो कि उसमें नमी जाती रहे और उस पर जंग लगे। कई बार क्या होता है, उसको जोड़ के छोड़ देते हैं और वो कुछ दिन के बाद वो हरा हो जाता है, उस पर रस्ट आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल ना करें, उसको प्रॉपर टेपिंग करें। और ऐसा ना हो कि आप एक जगह पे जोड़े, अगले जगह पे वो कटा हुआ है, कहीं तार दिख रहा है, कहीं कुछ। तो हमेशा वायर भी प्रॉपर रखें, कटा पिटा वायर न लगाएं। इससे क्या होगा कि एक तो जनरेशन में प्रॉब्लम होगी, और फिर आउटपुट आप ले रहे होंगे तो जितने मिलने चाहिए उसमें भी प्रॉब्लम होगी। चेकलिस्ट हमेशा हमेशा बना के वहां पे भी रखें। और आप जब भी आप सर्विस करने जाते हैं सिस्टम का, तो आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, हर कंपनियों के अपने अलग चेकलिस्ट होते हैं। तो उसको चेकलिस्ट जरूर आप लेके जाएं जब भी सर्विस करने जाते हैं। और कस्टमर के ये बेसिक चीजें कस्टमर को हमेशा मालूम होना चाहिए कि उनको सप्ताह में पैनल साफ करना है, तार की जांच करना है, कंट्रोलर इन्वर्टर का प्रोटेक्शन चेक करना है, सोलर सिस्टम कार्यशीलता को जांच करना है कि वो सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं, मॉड्यूल की स्थिति को जांच करें कि सारे कनेक्शन तो सही है कि नहीं, पैनल साफ है कि नहीं। स्विच को चेक करें कि स्विच सारे प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं से स्पार्किंग तो नहीं हो रहा है। सुनिश्चित करें कि पैनल पे कोई छाया नहीं है, क्योंकि जिस टाइम आपने पैनल लगाया था उस टाइम छाया नहीं आ रहा था। लेकिन हो सकता है अभी बगल से कोई पेड़ निकल के आ गया, या बगल में घर बन गया, जिसकी वजह से पैनल पे छाया आने लगा है। तो इससे क्या होगा, जो पैनल का ऑपरेशन आवर है, जो उसको आपकी एफिशिएंसी है, वो घटेगी। तो ये चीजें सब सुनिश्चित करें, ये सब चीजें चेक करें। हर जो भी कंपनियां होती है, सबके अपने चेक लिस्ट होते हैं। अगर आपके पास चेक लिस्ट नहीं है, तो आप खुद से डेवलप करें। आप नई कंपनी है, नया सिस्टम का रख रखाव करने जा रहे हैं, तो ये चेक लिस्ट हमेशा आप बना के रखें कि बेसिक चीजें हमें चेक करना है कि पैनल का पानी कितना है, उसमें पानी सही है कि नहीं, कनेक्शन बैटरी का सही है कि नहीं, पैनल का कनेक्शन सही है कि नहीं, वायर सब सही है कि नहीं, कहीं पे वायर कटा तो नहीं है, बैटरी का वोल्टेज कितना है, पैनल का वोल्टेज कितना है, इन्वर्टर से आउटपुट कितना आ रहा है। तो ये सब सारी चीजें इसी तरह से वो नंबर्स ऑफ एक्टिविटी है जो दिखाया जाता है, जो चेकलिस्ट में होता है, आप उस पर रखें। और हमेशा उसको जब भी आप रिपेयर मेंटेनेंस के काम करने जाते हैं, तो हमेशा चेकलिस्ट को आप उसमें फिल करें कि यस, ये हमारा सही काम करे, ये सही है, ये सही है, सही है। यहाँ पे नहीं है, उसको उसको लिखें कि ये वर्क नहीं कर रहा है, और आगे में उसका कमेंट लिखें। तो इस तरह से चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट को जरूर आप ध्यान दें। चेकलिस्ट अपने लिए बनाएं, या कंपनी है तो ऑलरेडी उनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। अब जो भी है आपके पास, उसको यूज करें। लास्ट में ग्राहक की प्रतिक्रिया जरूर लें कि उनको ये सिस्टम कैसा लग रहा है, कोई उनका इस सिस्टम के बारे में सुझाव है क्या, क्या उनको जो बोला गया था वो मिला है क्या, वो कंपनी से संतुष्ट है क्या, तो पूरा उनके सर्विस से संतुष्ट है क्या। तो सर्विस पूरा आने के बाद ये ग्राहक का फीडबैक फॉर्म जरूर भरवाएं। पहले तो पेज पे भरवाए जाते थे, आज इलेक्ट्रॉनिक जमाने हैं, तो आप ऑनलाइन भरवाएं, उनको उनसे उनकी राय पूछें। और
जब भी आप वहां से जाएं तो ग्राहक को बता के जाएं वहां पे कि आपको सिस्टम में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि एक बार आप ग्राहक को डू डोंट बता के निकल जाएंगे तो उनको नहीं समझ में आएगी। तो आप जितनी बार विजिट करते हैं आप इंश्योर करें कि वहां छोड़ने से पहले ग्राहक को जरूर बताएं कि आपको पैनल साफ करना है, बैटरी पे कुछ रखना नहीं है, बैटरी को प्रॉपर हवादार एरिया में रखिए, बच्चों को बैटरी तक ना पहुंचने दीजिए। तो ये सब जो सारी बेसिक चीजें हैं हमेशा उनको बता के आए। और कस्टमर का जो भी फीडबैक आपको मिला है, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो भी फीडबैक मिला है, सीनियर के साथ बैठे, टीममेट के साथ बैठे, उसके साथ मंथन करें कि जो कस्टमर बोल रहा है उसमें कुछ अगर पॉइंट है, कुछ कंसर्न पॉइंट है, तो आप उसको मंथन करें, उसको सुधारने की कोशिश करें, जिससे कि कस्टमर में आपका रेपुटेशन बने और उसके रेफरेंस से आपको फिर बहुत सारे बिजनेस मिल सकते हैं कि ये कंपनी बढ़िया है, अच्छा काम करती है। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान दें। तो धन्यवाद। तो ये पूरे सीरीज आप वीडियो जो बन रहे थे जिसमें हम लोगों ने पहले एंटरप्राइज सीखा, फिर एक टेक्निकल सीखे, तो आज हम लोग ये पूरा सेशन को आज समाप्त करते हैं। तो आप सभी लोगों को पूरे सेशन में साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं और आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पे हम फिर से नए वीडियोस लेके आएंगे। धन्यवाद।